तेजस के साथ हुआ हादसा। साइली ने बचाई जान, रेणुका रोशनी का बुरा हाल। उड़ने की आशा के इस दमदार एपिसोड का पहला हिस्सा देखने से पहले इस कहानी के हर मोड़ को समझिए। पूरी वीडियो मिस मत कीजिए। देशमुख परिवार की इस रात में जितनी हलचल थी उतनी ही उलझनें भी थीं। बाहर आसमान शांत था, मगर घर के भीतर हालात ऐसे थे जैसे सारी मुश्किलें एक साथ दरवाज़ा खटखटाकर अंदर घुस आई हों। तेजस, जो कुछ देर पहले तक केवल डाइट फूड की शिकायत कर रहा था, अब दर्द से दोहरा हो चुका था। उसके चेहरे पर उतना ही कष्ट था जितना रेणुका के चेहरे पर, जो उसी सोफे पर बैठी पेट थामे कराह रही थी। दोनों की हालत देखकर कोई भी कह देता कि यह सब किसी मामूली गैस या एसिडिटी का मामला नहीं था, यह उससे भी बड़ा कोई भयानक असर था। परेश, आकाश, सचिन और साइली पहले तो समझ ही नहीं पाए कि अचानक इन दोनों को क्या हो गया। लेकिन कुछ ही देर में जैसे जैसे बात खुलती गई, उन्हें समझ आया कि यह सब उस डाइट फूड का असर है जो अभी अभी दोनों ने खाया था। आकाश को तो एकदम यकीन हो गया कि जमाल गोटा वाला असर हो चुका है, वरना कोई इंसान 10-10 बार बाथरूम जाकर भी चैन की सांस ना ले। सचिन मजाक में कह भी देता, अरे ऐसे डाइट में क्या होता है भला, खाना खाया या बम फोड़ लिया। लेकिन तेजस और रेणुका की हालत देखकर उसे भी अपनी हंसी रोकनी पड़ी। साइली, जो हमेशा अपने काम में लगी रहती है, बिना कुछ बोले जल्दी से नमक और शक्कर का घोल बनाकर ले आती है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। वो जानती थी कि किस स्थिति में कौन सा घरेलू उपाय कारगर होता है। पहले तो रेणुका एकदम मना कर देती है, जैसे वो साइली की किसी भी चीज को हाथ लगाकर भी देखना पसंद नहीं करती। उसकी आवाज में तिरस्कार था, इसमें तुमने कुछ और तो नहीं मिला दिया होगा बदला लेने के लिए। उसके शब्द तीर की तरह चुभे और पल भर के लिए कमरा बिल्कुल शांत हो गया। परेश को यह बात एकदम बर्दाश्त नहीं हुई। वह रेणुका पर सख्त लहजे में बरस पड़ा, रेणु, बस भी करो अब। आधी रात को भी यह लड़की तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही है और तुम उसे ताने मार रही हो। आकाश भी सहमति में सिर हिलाता हुआ कहने लगा, आई, इसे पी लो, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, आराम मिलेगा। आखिरकार रेणुका और तेजस ने वह घोल पी लिया और कुछ देर बाद उनकी हालत सुधरने लगी। दोनों अपने अपने कमरे की ओर बढ़ गए, लेकिन जाने से पहले तय कर चुके थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे अब डाइट फूड को हाथ भी नहीं लगाएंगे। चाहे सड़क की चाट खा ले, लेकिन अमीरों के चौचले जैसे डाइट फूड से दूर ही रहेंगे। अगली सुबह घर का माहौल थोड़ा हल्का था, लेकिन तेजस के दिमाग में फिर भी वही पुरानी आदतें घूम रही थीं। वह रोशनी के पास आता है और चेहरे पर थोड़ा प्यार, थोड़ा नखरा लेकर कहता है, बाबू, आज हम दोनों 5 स्टार होटल में खाना खाने चलेंगे। मैंने बुकिंग भी कर ली है। इतने दिनों से डाइट फूड खाकर जान निकली जा रही थी, अब कुछ अच्छा खा लेते हैं। उसकी आवाज में उम्मीद थी कि शायद रोशनी मान जाएगी, लेकिन रोशनी के माथे पर चिंता की रेखाएं गहराती चली गईं। तेजस, हम अभी 5 स्टार अफोर्ड नहीं कर सकते, वह धीरे लेकिन दृढ़ स्वर में कहती है। तुम जानते हो हम कम मार्जिन पर काम कर रहे हैं, और क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ 30 लाख का फ्रॉड हुआ है, जिसे हम अभी तक संभाल नहीं पाए हैं। तेजस को जैसे उसकी बात चुभ जाती है। वो बहाना बनाता है, वो तो इसलिए है कि हम ज्यादा सेल बढ़ाना चाहते हैं। रोशनी के अंदर कहीं गुस्सा और बेबसी दोनों टकरा रहे थे। वो कहती है, तेजस, हमें खर्चा नहीं कमाना चाहिए, घर और शोरूम चलाना मजाक नहीं है। तुम सचिन और साइली से सीखो, दोनों सुबह 4 बजे उठकर काम करते हैं, तुम बस खाने या शिकायतों में लगे रहते हो। तेजस फिर भी अपनी ही बात दोहराने लगता है, मानो दुनिया की हर समस्या का इलाज सिर्फ चटपटा खाना ही हो। तो तुम भी 4 बजे उठो ना, वह हल्के तन से कहता है। रोशनी एकदम तंग आकर कह देती है, तुम्हें समझाने से अच्छा मैं सिर दीवार पर मार लूं। अगर तुम ऐसे ही खर्च करते रहे तो हम सड़क पर आ जाएंगे। तेजस के चेहरे पर अब मायूसी उतर आती है, जैसे उसके मन में थोड़ी देर के लिए अपराध बोध उमड़ता है। मैं तो बस चाहता था कि हम थोड़ा टाइम साथ बिताएं, वह धीरे से कहकर बुकिंग कैंसिल करने निकल जाता है। रोशनी वहीं खड़ी रह जाती है। उसके मन में यह अकेला बोझ नहीं कि घर कैसे चलेगा या शोरूम को कैसे संभालना है। उसे यह भी सताता है कि तेजस कब समझदारी दिखाएगा, कब जिम्मेदार बनेगा, कब यह घर की इज्जत और भविष्य दोनों को सुरक्षित रखने में उसके साथ खड़ा होगा। वह थक चुकी थी, लेकिन हारना उसे आता नहीं था। उधर मंदिर में एक बिल्कुल अलग माहौल था, शांति, भजन की धुन और धूप की खुशबू। अरुण और उसकी माँ यहाँ एक मन्नत पूरी करने आए थे। उनकी आंखों में सुकून था, जैसे कठिन सफर के बाद कोई मंजिल नजर आई हो। तभी जूही उन्हें देख लेती है, उसका चेहरा खिल उठता है। अरे आप यहाँ? अरुण बताता है कि उसकी माँ ने पूजा की मन्नत रखी थी और आज वही पूरी करने आए हैं। जूही पंडित जी को बुलाकर उनसे पूजा करने का अनुरोध करती है।
पंडित जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, जूही, तुम्हारे लिए पूछना भी नहीं पड़ता। तुम और तुम्हारी बड़ी बहन दोनों बहुत अच्छी आत्माएं हो। जूही के चेहरे पर हल्की सी शर्म और गर्व साथ साथ दिखाई देते हैं। अरुण की माँ भी जूही को प्यार भरी नजरों से देखती हैं, जैसे वह उनकी बहू बनकर इस घर में आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन यह कहानी अभी उस मोड़ पर नहीं पहुंची थी। आगे क्या होगा, किसकी किस्मत किस दिशा में मुड़ेगी, यह सब अभी भविष्य की परतों में छिपा था। इसी बीच दूसरी तरफ तेजस अपनी दुनिया में उलझा हुआ था। उसकी आंखों के सामने अजय की तस्वीर बार बार घूम रही थी। वही अजय जिसने उसे ठगकर 30 लाख का नुकसान करवाया था। वही अजय जिसके पीछे भागते हुए तेजस का भयानक एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन उस वक्त साइली किसी चमत्कार की तरह उसकी जिंदगी में उतर आई थी। उसके साहस, उसकी समझदारी और उसकी तुरंत उठाई गई हिम्मत ने तेजस की जान बचा ली थी। तेजस को यह एहसान कभी नहीं भूल सकता था। वह आईसीयू बेड पर पड़े पड़े यह सोचकर तांप जाता था कि अगर साइली ना आती तो शायद वह आज जिंदा ही ना होता। और इसीलिए उसके अंदर एक आग जल रही थी अजय को पकड़ने की। अजय जिसे उसने अपनी आंखों से देखा था, अजय जिसने उसे मौत के मुंह तक पहुंचा दिया था, वह उसे छोड़ने वाला नहीं था। तेजस ने यह पूरा सच रोशनी को बताया। रोशनी सुनते सुनते भीतर तक सिहर उठी। उसके चेहरे पर डर, गुस्सा और सख्ती तीनों एक साथ उभर आए। अगर उसने हमारे 30 लाख लिए हैं तो मैं वो पैसे उससे निकाल कर रहूंगी, रोशनी दृढ़ता से कहती है। और इस बार मैं खुद अजय का पीछा करूंगी, किसी भी हालत में उसे छोड़ने नहीं वाली। रोशनी जैसे ही बाहर निकलती है, अचानक सामने से ही अजय टकरा जाता है। एक पल के लिए उसकी सांस रुक जाती है, दुनिया जैसे थम जाती है। अजय के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी, मानो उसे मालूम हो गया हो कि उसके किए अपराध अब उसे पकड़ने आ चुके हैं। और रोशनी के चेहरे पर उस वक्त ऐसी सख्ती थी कि उसे देखकर कोई भी डर जाए। उस एक पल में जो हुआ वह इतना चौंकाने वाला था कि सच में किसी के भी होश उड़ जाए। और यही से कहानी एक नए मोड़ पर मुड़ने वाली थी। देशमुख परिवार के भीतर, मंदिर की शांति में और रोशनी अजय की इस टक्कर के बीच बुन रही थी एक ऐसी कहानी जहां हर किरदार की किस्मत बदलने वाली थी। अभी केवल शुरुआत थी। आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस एपिसोड का दूसरा हिस्सा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, सस्पेंस और भी गहराता जाएगा। हर पात्र की जिंदगी में एक ऐसा तूफान उठने वाला था जो या तो सब कुछ बर्बाद कर देगा या फिर नए सवेरे की रोशनी लेकर आएगा। मंदिर की शांति के बीच एक हल्की सी हवा बह रही थी। शाम की आरती के सुर हवा में तैर रहे थे और उसी माहौल में पंडित जी अरुण की मां को लेकर अंदर पूजा की तैयारी के लिए बढ़ गए। लेकिन अरुण वहीं रुक गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी झिझक थी, जैसे कई दिनों से मन में दबा कुछ भारी राज आज बाहर आने वाला हो। जूही ने भी महसूस कर लिया था कि वह कुछ कहना चाहता है। वह उसके पास आई और धीरे से बोली, क्या बात है अरुण, ऐसे क्यों देख रहे हो? अरुण ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, जूही, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बहुत दिनों से मेरे मन में कुछ चल रहा है, लेकिन कह नहीं पा रहा था। उसकी आवाज में एक हल्का कांप था, जैसे हर शब्द उसके दिल से निकलकर होठों तक आने में संघर्ष कर रहा हो। जूही गंभीर होकर बोली, हाँ कहिए। अरुण ने एक लंबी सांस ली और कहा, तुम जानती हो ना मैं मेरी माँ से कितना प्यार करता हूं। वो बस एक ही बात को लेकर परेशान रहती हैं, मेरी शादी। उन्हें लगता है कि मैं अकेला रह जाऊंगा और उनकी यह चिंता मुझे हर दिन खाए जा रही है। और सच कहूं तो अब मुझे भी लगता है कि शायद मुझे मेरी जिंदगी में किसी का साथ चाहिए। जूही उसकी बात ध्यान से सुन रही थी, लेकिन जैसे जैसे अरुण आगे बढ़ रहा था उसके माथे पर हल्की बेचैनी दिखने लगी। अरुण ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जूही, मुझे तुम अच्छी लगने लगी हो। सच में मैं जानना चाहता हूं, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहोगी? उस पल जूही के लिए सब कुछ थम सा गया, जैसे उसके कानों में आवाजें धीमी होने लगी हों, जैसे जमीन हल्का सा डूल गई हो। उसने कभी भी ये उम्मीद नहीं की थी। उसका दिल धड़क उठा। वह अटकती आवाज में बोली, अरुण, मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं, और बाडू के सेटल होने तक मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। वह मेरा पहला फर्ज है, मेरा ध्यान भी वही है अभी। अरुण समझ रहा था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में उम्मीद बाकी थी। वह धीरे से मुस्कुराया, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डाल रहा, तुम आराम से सोचो, जितना समय चाहिए ले लो, लेकिन जवाब जरूर देना, चाहे हाँ हो या ना। जूही बस इतना कह सकी, हाँ मैं सोचूंगी, मगर उसके चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। वो उलझ चुकी थी, मन बेचैन था, और अरुण
वह आशा में भी था और डर में भी। मंदिर की शांति में ये नई कहानी धीरे धीरे जन्म ले रही थी, अरुण और जूही की। और धीरे धीरे इस रिश्ते की परतें आने वाले एपिसोड्स में खुलने वाली थीं। उधर दूसरी ओर देशमुख परिवार में रेणुका एक अलग ही नाटकीय चिंता में डूबी हुई थी। उसका फोन बजता है, मंदिरा का कॉल। रेणुका फोन उठाते ही चहकती हुई बोली, मंदिरा जी, आप 100 साल जिएंगी। मैं अभी अभी आपको याद कर रही थी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात कहनी थी। मंदिरा ने ठहर कर कहा, जी मास्टर जी, बोलिए, क्या बात है। रेणुका ने अपनी आवाज धीमी करके कहा, वो साइली है ना, उसे 5 लाख का बड़ा ऑर्डर मिला है। मंदिरा की आवाज एकदम स्थिर रही। हाँ, वो ऑर्डर मैंने ही दिलवाया है। यह सुनकर रेणुका के चेहरे पर जैसे तिलमिला उठने वाली हैरानी आ गई। क्या, आपने दिलवाया? आप तो मेरी टीम में थी ना, अचानक से साइली की तरफ कैसे हो गई? यह सब अच्छी बात नहीं है मंदिरा जी। मंदिरा ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, मास्टर जी, मैं आज भी पूरी तरह आपकी ही टीम में हूं। आप चिंता मत कीजिए, बस इतना समझ लीजिए कि मैंने एक बड़ा काम आपके लिए आसान कर दिया है। हाँ, ऑर्डर साइली को मिला है, लेकिन यह उसका आखिरी ऑर्डर होगा। रेणुका अचकचाकर बोली, मतलब आखिरी कैसे? मंदिरा हल्की सी हंसी में हंसती है। आपको अभी समझाने की जरूरत नहीं है, समय आने पर सब साफ हो जाएगा। बस इतना समझ लीजिए कि साइली का छोटा मोटा बिजनेस बहुत जल्द बंद होने वाला है, और आपकी वो इच्छा जिसके लिए आप यहां आई हैं, वो भी बहुत जल्द पूरी होने वाली है। इतना कहकर मंदिरा ने कॉल काट दिया। रेणुका के दिमाग में विचारों की एक आंधी चल रही थी। आखिर मंदिरा करने क्या वाली है? और ये बात कि साइली का बिजनेस खत्म होने वाला है, उसके मन में एक अजीब सा संतोष भी था और डर भी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आने वाला वक्त उसके लिए अच्छा होगा या किसी नई मुसीबत की दस्तक। इसी बीच शोरूम में एक बिल्कुल अलग तमाशा चल रहा था। तेजस माइक पकड़े पूरे आत्मविश्वास से चिल्ला रहा था, लूट लो, लूट लो, आधे दाम पे माल, एक खरीदो एक फ्री, जल्दी करो, देर मत करो। कस्टमर भीड़ की तरह अंदर घुसे जा रहे थे, मानो कोई बड़ी सेल लगी हो। लेकिन यह सब देखकर रोशनी का दिल धक से रह गया, क्योंकि वह समझ गई थी कि तेजस की ऐसी हरकतें कभी भी घर की हालत बिगाड़ सकती हैं। वह गुस्से से तेजस की तरफ बढ़ी और उसके हाथ से माइक छीनते हुए बोली, तेजस, ये क्या कर रहे हो तुम? तेजस ने मासूमियत और गर्व के अजीब मिश्रण के साथ कहा, बाबू, तुमने कहा था ना कि सेल बढ़ाना है। मैं तुम्हें प्रूफ करना चाहता था कि मैं भी दिमाग लगा सकता हूं। देखो भीड़ कितनी है, मैंने सोचा 50% डिस्काउंट रखेंगे तो माल जल्दी बिकेगा। रोशनी का माथा ठनका। उसने गहरी सांस लेते हुए पूछा, ठीक है, बताओ कितने बड़े वाले आइटम बेचे जिन पर ज्यादा प्रॉफिट होता है? तेजस ने हंसकर कहा, अब तक तो छोटे वाले जा रहे हैं, लेकिन बड़े वाले भी बिकेंगे ना। वो पल ऐसा था जब रोशनी की दुनिया जैसे उसके पैरों के नीचे से खिसक गई। मतलब तुमने सारे छोटे वाले सामान आधे दाम में बेच दिए घाटे में? उसकी आवाज दर्द और गुस्से दोनों में डूबी हुई थी। तेजस को तभी समझ आया कि उसने क्या कर दिया है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। रोशनी के अंदर महीनों से जमा हुआ तनाव फूट पड़ा। तेजस, तुमसे काम भी ठीक से नहीं होता। तुम पहले काम नहीं करते थे, तब भी ठीक था, कम से कम घाटा तो नहीं कर रहे थे, लेकिन अब तो तुम नुकसान पर नुकसान कर रहे हो। तेजस शर्मिंदा सा खड़ा था, नजरें झुकी हुई, और तभी एक पल में रोशनी ने अपना आपा खो दिया। उसने तेजस को एक जोरदार चांटा मार दिया। शोरूम में सन्नाटा छा गया। तेजस का चेहरा थप्पड़ की आवाज के साथ ही बुझ गया। उसकी आंखों में पानी नहीं, दर्द था, दिल का दर्द। वो कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप मुड़कर शोरूम से बाहर निकल गया। रोशनी वहीं खड़ी रह गई, और जैसे ही वह शांत होने लगी, उसे अपनी हरकत का एहसास हुआ। वह बुदबुदाई, मैंने ये क्या कर दिया? अगर तेजस को मेरे राज का पता चला तो? तेजस बाहर सड़क पर चला गया था, घबराया हुआ, टूटा हुआ और अपने ही विचारों में डूबा हुआ। वह चाय की टपरी तक पहुंचा ताकि थोड़ा मन हटे। उसने चाय का एक प्याला उठाया ही था कि उसकी नजर अचानक किसी पर अटक गई। वही आदमी, वही अजय, वही धोखेबाज जिसने तेजस की जिंदगी को हिला दिया था, जिसने उसकी मेहनत के 30 लाख डुबो दिए थे। तेजस जैसे सुलगते हुए कोयले पर बारूद गिर गया हो, उसकी सांसें तेज हो गईं। वह चिल्लाया, ए फ्रॉड, रुक, भाग मत, मैं आ रहा हूं। अजय सकपक्का गया। उसने तुरंत अपनी कार में बैठकर ड्राइवर को आदेश दिया, निकाल यहां से, जल्दी। तेजस बिना सोचे समझे उसके पीछे दौड़ पड़ा। सड़क पर वह ऐसी स्पीड से भाग रहा था जैसे कोई ट्रेन तेज रफ्तार से पटरी पर दौड़ती हो। कई गाड़ियां उसके सामने आकर मुड़ी,
कुछ से वह टकरा भी गया, लेकिन फिर भी नहीं रुका। उसकी आंखों में बस एक ही लक्ष्य था, अजय। कार आगे बढ़ती जा रही थी, तेजस पीछे। लोगों की नजरें उस पर ही टिक गई थी, लेकिन उसकी दौड़ उसे धीरे धीरे कार तक ले आई। उसने कार की खिड़की पर जोर से ठोका। खोल, डरपोक, मेरे पैसे वापस दे। अजय ने खिड़की नहीं खोली, ड्राइवर को आगे बढ़ने को कहा और कार ने एक झटके में स्पीड पकड़ ली। तेजस फिर उसके पीछे दौड़ पड़ा और तभी एक तेज हॉर्न, एक बल का अंधेरा, और तेजस सामने आ गया, एक बड़े ट्रक के ठीक आगे। धड़ाम! एक जोरदार टक्कर हुई। सड़क पर लोग चीख पड़े। सब कुछ पल भर में थम गया। तेजस जमीन पर पड़ा था, खून से लथपथ, और एक और हादसा उसकी जिंदगी को खींचकर फिर उसी अंधेरे में ले जा रहा था जहां से कुछ समय पहले ही सायली ने उसे बचाया था। इसके साथ ही यह दिल दहला देने वाला एपिसोड समाप्त हो जाता है। क्या तेजस फिर बचेगा? क्या अजय पकड़ में आएगा? क्या रोशनी खुद को और अपने फैसलों को माफ कर पाएगी? क्या सायली फिर एक बार तेजस की जिंदगी में उम्मीद की किरण बनकर आएगी? बताइए, आपको ये पूरा रिकैप कैसा लगा? अगर आप जानना चाहते हैं कि अजय और रोशनी की इस आमने सामने की टक्कर ने इस कहानी को कहां पहुंचाया, कैसे तेजस फिर से खड़ा होगा, क्या सायली की कोशिशें किसी नई दिशा को जन्म देंगी, मैं मिलूंगा अगले एपिसोड के और भी चौंकाने वाले मोड़ों के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।